उधर से यहाँ तो बोलता है थोड़ा ही गया सालों के अरे वही रुक जा फोटो खींच जा अखबार में तो यही आएगी। कितना बड़ा है सर? बहुत बढ़िया। चल भाई ठेकेदार नहीं, दुकानदार भी खुश हो जाओ, हर डिपार्टमेंट भी चल रहा भाई। चल रहा है जी। भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। योगी कंवरपाल जी जिंदाबाद। भाई मोहम्मद शहजाद साहब एजेंसी के करीब जो मकान है, भाई मोहम्मद शहजाद साहब वो अल्लाह को प्यारे हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सर आज जो है शिलान्यास किया गया है, इस प्रकार से विकास कार्य हो रहे हैं, क्या कहना चाहिए? कि यहाँ मंडी में इस प्रकार की सीसी की ज़रूरत थी रोड की, और उसमें 1 करोड़ 35 लाख रुपए उसके मंजूर हुए और आज उसके काम शुरू हुआ है और मैं समझता हूँ बहुत जल्दी ये काम हमारा पूरा होगा। हमारी जो आर्ट एसोसिएशन है उसकी भी डिमांड थी और मैं समझता हूँ टाइम की समय के हिसाब से जरूरत हुई थी इसकी। हालांकि बनी तो थी पहले, लेकिन वो अच्छी स्थिति में थी और वो तारकोल की थी बड़ी, तो सबकी डिमांड ये थी कि सीसी की बननी चाहिए। तो अब ये सीसी की बनेगी, इससे किसानों को भी लाभ होगा और आड़तियों को फायदा होगा। सर कल अभय चौटाला नगर में आए थे, एक प्रोग्राम किया उन्होंने, किस तरह देखते थे? देखिए, कोई भी राजनीतिक पार्टी है उसको पूरा अधिकार है अपने प्रोग्राम करने का और चौटाला साहब को भी वो है। और मैं समझता हूँ कि राजनीतिक अगर अपना दायरा बढ़ाना तो उसके लिए प्रोग्राम करने जरूरी है। ठीक बात है, अच्छी भी करते हैं, वो भी कर रहे हैं। सर विपक्ष जो है ना ईडी के दुरुपयोग का लगातार आरोप लगाता रहा है। देखिए, तो समय समय पर इस प्रकार के आरोप लगते ही रहते हैं। जब कांग्रेस का शासन था हमने कभी इस प्रकार का वो नहीं किया। अगर कभी इस प्रकार की बात हुई तो हमने उसका सामना किया। और अभी भी आपने देखा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिसे जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि जब भी ईडी मुझे बुलाएगी तो मैं निश्चित तौर से उसके सामने पेश भी हूँगा और अपनी बात भी रखूँगा। तो केवल उस टाइम तक ये अपराध नहीं मिल सकता जब तक नोटिस जाता है उसको, वो तो उसके बाद सारी बात की जानकारी ले जाती है। ईडी के पास भी मैं समझता हूँ कुछ इस प्रकार के तथ्य होते हैं तभी नोटिस देती है। लेकिन जिस प्रकार से केजरीवाल जी हैं, अब वो कहें कि हम पेश नहीं होते सामने। अब अभी तक तो संविधान की दुहाई थी, अभी तक तो लोकपाल की बातें थी, अभी तक ईमानदारी की बातें थी, अब सारी धराशायी होगी सारी की सारी। तो कुछ ऐसे लोग जो हैं वो विरोध कर रहे हैं, जो अच्छे लोग हैं वो किसी ने विरोध नहीं किया ईडी का, ना ही इसके दुरुपयोग की बात है। बीजेपी का एक कार्यक्रम है सर, चलो गाँव की ओर, क्या कार्यक्रम है?
नहीं देखिए, वैसे तो हम रोज़ ही गांव की ओर ही चलते हैं, रोज़ आपको इधर ही मिलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उधर बीजेपी वो बात नहीं है। लेकिन ठीक है, कोई कार्यक्रम का नाम है वो गांव की ओर, तो निश्चित तौर से उसमें गांव में जाएंगे लोगों से और लोगों की समस्या के बारे में जानकारी लेंगे और सरकार की जो उपलब्धि है उसके बारे में बताएंगे। सर, जनसंवाद में सीएम साहब के सामने आपने कुछ पेशकश रखी थी हल्के की, कौन कौन सी मंजूर हुई है जिन पर काम लगे? लेकिन उनमें से जो मुख्य रूप से जो बात हमने रखी थी, एक तो खिल्लों वाले से लेके और जाटों वाले तक का रास्ता था जी, तो मेरी इच्छा थी कि वो सड़क बननी चाहिए, तो वो मंजूर है। और दूसरी मेरी डारपुर से लेके इब्राहिमपुर तक की सड़क थी जी, तो उससे भी रास्ते की बड़ी नज़दीकी होगी। मैं समझता हूँ इस एरिया की बड़ी मतलब राहत मिलेगी लोगों को। हालांकि सड़कें तो थी पहले भी, लेकिन बहुत नज़दीक हो जाएगा उससे सबको। तो वो दोनों ही सड़कें हमारी मंजूर कर दी मुख्यमंत्री जी ने दोनों। आपका ज़्यादातर फोकस अकरम खान के एरिया पे बहुत है, क्या बात है? नहीं, अकरम खान का एरिया कहाँ से गया एरिया? देखिए, हमने कहा सबका साथ सबका विकास। जी, हरियाणा एक, हरियाणा भी एक। अब अगर उन्होंने इस एरिया को इग्नोर किया, अब ये तो उनकी बात है जी। हालांकि वोट भी उन्हें ज़्यादा वहीं से मिली, लेकिन इग्नोर भी उन्होंने किया। लेकिन हमारा मानना ये नहीं है कि वोट कितना मिल रहा कितना नहीं मिला। हमारा मानना है कि सब बराबर विकास होना चाहिए। अगर 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना, तो फिर चुन चुन के एक काम करना पड़ेगा, चाहे लोग की डिमांड भी ना हो, बिना डिमांड के भी काम करना पड़ेगा। अब एक्सप्रेस हाईवे की डिमांड नहीं थी किसी की, अभी तक किसी ने नहीं मांगा। हालांकि मैंने गडकरी जी को चिट्ठी लिखी थी 4 लाइन बनाने की, लेकिन उन्होंने एक्सप्रेस हाईवे बना दिया। अब खिजराबाद में ITI की डिमांड नहीं किसी ने की थी, लेकिन हमने अपने आप बनवाई वो, क्योंकि हम सोच रहे कि आज टाइम के साथ इसकी ज़रूरत है। तो टाइम के साथ आगे क्या चीज़ चाहिए उसके बारे में विचार करना और उसी प्रकार से डेवलपमेंट करना। और अब हमने उसको भी एक चेंज कर दिया। अब हम सारे जो हरियाणा है उसकी सारे की मैपिंग कर रहे हैं और उसमें देख रहे हैं कि कहाँ क्या चीज़ होनी चाहिए, किस चीज़ की कहाँ ज़रूरत है। तो उसके लिए डिमांड करने की जरूरत नहीं, ना लोगों को डिमांड करने की जरूरत रहेगी, ना लीडर को डिमांड करने की। हमने पहले ही फाइनल कर दिया कि वहाँ हम वो काम करेंगे, चाहे डिमांड आए चाहे नहीं आए। मान लो अगर लोग ध्यान नहीं दे रहे उसकी तरफ, तो सरकार वो काम करके देगी। इतने दायरे में ये चीज़ होनी चाहिए। जैसे हमने कॉलेज का किया, तो कॉलेज के बारे में माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई भी लड़की 20 किलोमीटर से दूर कॉलेज जाएगी। तो हमने 73 कॉलेज बनाए दिए चल रहे इस टाइम, और उनके 103 बने सारे टाइम में, और आगे भी हमने मंजूर कर रखे। तो अब कोई भी लड़की 20 किलोमीटर से दूर जाएगी। तो ऐसे ही हम दूसरे भी इस प्रकार के काम करेंगे। जैसे हमने संस्कृति मॉडल स्कूल हैं, तो हमने किसी के साथ पक्षपात नहीं, हमने कहा कि हर एजुकेशन ब्लॉक में एक संस्कृति मॉडल स्कूल होगा। अब PM श्री आया तो हर मतलब एजुकेशन ब्लॉक में एक PM श्री होगा। आगे दोबारा फिर हर मतलब एजुकेशन ब्लॉक में 2 PM श्री जरूर होंगे। तो हमने उसमें ये नहीं किया पक्षपात के वहाँ खोल दें वहाँ नहीं खोल दें कि भाई यहाँ का तो शिक्षा मंत्री है, यहाँ 4 खोल दो, और दूसरी जगह कोई बारे विपक्ष का है वहाँ कोई ना खोल दो। ऐसे बढ़ नहीं सकती बात। अगर विकसित बढ़ना तो सब जगह विकास करना पड़ेगा। सर 800 में सर तारपुर में बिल्डिंग बनकर तैयार है कई साल से। हाँ देखिए, उसमें थोड़ा एक समस्या है अभी। तो वो जो बिल्डिंग है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बनी, एक अल्पसंख्यक की तरफ से होता है, तो उसमें हमने प्रयास किया था, उसमें वो बिल्डिंग बनेगी। तो थोड़ा सा उसका स्टाफ का उसके FD से सारी सैंक्शन लेनी पड़ती है, तो उसमें थोड़ी सी देर है रही वाकई, और हम प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी उसका रास्ते की उम्मीद कर रहे हैं जी, चुनाव से पहले सड़क हो जाएगी जी पूरी जंगल वाली। ये असल में देखिए हमने तो पूरा कर दिया उसका, आपके सामने पुल भी बन गया, पुलिया भी बन गई, सारी बन गई। लेकिन कुछ नियम इतने सख्त हैं फॉरेस्ट के, मैं उसका आलोचना भी नहीं करता, वो सख्त नियम है, तो मैं समझता हूँ फॉरेस्ट बहुत ज़रूरी है। तो कई बार फिर वो जो सख्त है तो सबके लिए सख्त है वो, तो उस प्रकार का है। हालांकि अब जो वहाँ बैठते हैं लोग, जो अधिकारी वहाँ बैठते हैं, वो अपने हिसाब से काम देखते हैं। हालांकि आपको और मुझे पता कि रास्ता आज से नहीं 100 साल से चलता है जी, रास्ता तो चलता है, हालांकि फॉरेस्ट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन वो फॉरेस्ट के हिसाब से डील करते हैं उसको। तो उसमें कुछ बाधाएं लगे, हमारा पूरा प्रयास है कि इसी SDM तो मिल गया जी, बिल्डिंग का क्या रहेगा जी? देखिए, बिल्डिंग भी बहुत जल्दी बनेगी। अब पहले तो ये था, अभी है हमारे पास, तो अभी जल्दी मैं मुख्यमंत्री से बात करके हमारा प्रयास रहेगा कि जल्दी से बिल्डिंग भी यहाँ बने और अलग से ऑफिस बने। सर रेलवे लाइन के लिए छोटा जो है सचिवालय बन जाएगा। रेलवे लाइन के लिए 876 करोड़ रुपया पास हो गया सर। ये कांग्रेस ने भी बहुत प्रयास किए थे कि यहाँ से सडोरा से रेलवे लाइन निकले, लेकिन आपकी सरकार में ये पास हो गया। काम कब तक लगने की संभावना है? देखिए, अभी मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन कांग्रेस के बहुत प्रयास थे, केवल वो बयानबाजी में प्रयास थे, काम नहीं किया। आपने देखा कि पंचकुला से यहाँ तक जो एक्सप्रेस हाईवे है, कितनी बार उन्होंने लड्डू बांट दिए, कुछ कर दिए, लेकिन बना नहीं। और हमने वो नहीं बनाया। जब गडकरी जी आए तो कटारिया जी ने कहा कि कैथलवाड़ी इससे भी खराब है, तो कैथलवाड़ी मंजूर करेंगे। कैथलवाड़ी बन गई आपके सामने, दोनों उसी टाइम बन के तैयार है। तो हमारे टाइम में बहुत स्पीड के साथ विकास कार्य चल रहे हैं।
सर यमुनानगर में अभय चौटाला एक बड़ा बयान दे के गए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर विपक्षी दल एक नहीं हुआ तो ये जो है बड़ा भारी नुकसान जो है विपक्षी दलों को हो सकता है और सभी जो नेता है वो जेल में जाएंगे। अब जैसे हालात है लोकदल की, उस तरीके से तो लोगों को डराना ही पड़ेगा कि भैया या तो इकट्ठे हो जाओ, मुझे भी साथ ले लो। तो अब वो कांग्रेस वाले मेरे ख्याल के इस बात के लिए सहमत नहीं है। अब उनको लेते नहीं, पर वो डरा रहे कि भाई अगर अब तुम्हें मैंने लिया तो फिर तुम फंसोगे। तो ईडी का कहीं दुरुपयोग नहीं रहा किसी के खिलाफ। बहुत शुक्रिया।